3, 2, 1. कुछ देर पहले मैं एक साइंटिस्ट लेडी को सुन रही थी जिनका कहना था जब मेरी बेटी हुई तो मेरे सामने सवाल था कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण करूं या अपना योगदान इसमें दूं या फिर अपनी बेटी को किसी नैनी या पेरेंट्स के हाथों दे दूं। तो मैंने अपने ऑप्शन को चुना ताकि बाहर के काम अच्छे से हो सकें और लोगों को एहसास कराया कि घर संभालना, बच्चे संभालना, सबका ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं और संतुलन तभी आएगा जब हम ये स्वीकार करेंगे रेडी टू ईट। टेम्पररी अरेंजमेंट तो हो सकता है लेकिन घर के बाहर जाकर काम आसान हो सके इसके लिए घर संभालना भी जरूरी काम है। और जिम्मेदारी हमारे समाज में क्या है कि ये जो जिम्मेदारी है हमारी समाज में महिलाओं की ज़्यादा है और उन्हें इन कामों से शायद ही कभी छुटकारा मिल सकता है। तो मैं ये कहूँ नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि महिलाएं ये सब नहीं करेंगी तो परिवार नाम की संस्था ही खत्म हो जाएगी। घर के कामों में मैं ये एक बात और कहना चाहूँगी कि घर के कामों में मेल या फीमेल हो, इक्वल पार्टनरशिप तो होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये सारी गट्स और पोटेंशियल महिलाओं में पुरुषों से कहीं ज़्यादा हैं। ये नोटिस तब किया जब मेरी शादी हुई। मेरे पापा भी जॉब के चक्कर में हमेशा बाहर रहे और मेरी मम्मी हमेशा अपनी फैमिली अपने घर के साथ रही, हमारे साथ रही। उनके कामों में और मेरी मम्मी के कामों में जमीन आसमान का फर्क था। वो घर बहुत अच्छी तरीके से संभालती थी, मेरे पापा जॉब अच्छी तरीके से संभालते थे। बस यही कहूँगी, सुधार हमसे ही होगा। हम आने वाले कल में अपनी बेटी बहू द्वारा किए गए घर के कामों को वही तवज्जो दें जो हम लड़कों के बाहर किए गए कामों को देते हैं। ये भी देखा है बहुत सारी महिलाएं इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैनेजमेंट करना एक तरह से घर का हो बाहर का हो ऑलरेडी सॉल्यूशन तो हो सकता है। यहाँ तक ये भी देखा है बहुत सारी महिलाएं इंटेलिजेंट होने के बावजूद अपने घर को महत्व देती हैं, लेकिन घर के सदस्य घर के कामों को महत्व नहीं देते, जिससे आजकल लड़कियों का भी ये क्रेज बन गया है कि हम बाहर जाकर काम करेंगे तो हमें पुरुषों के बराबर मान सम्मान मिलेगा। बल्कि मैं ये कहती हूँ जब पुरुषों को बाहर जाने को हम देते हैं तो सीधी सी बात कहीं ना कहीं हम अपना योगदान उनके बराबर ही दे रहे हैं कि हम घर संभाल रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप नौकरी की जॉब की तैयारी ना करें, आप प्राइवेट जॉब ना करें, आप कुछ ना करें। मैं ये कहती हूँ कि अव्यवस्था अधिक हो रही है तो फिर अब हमेशा एक ना एक पर्सन को सेटिस्फाई या कह सकते हैं सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। कि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब पाने का ख्वाब रखती हूँ। मेरी ये कोशिश जरूर रहेगी कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकूं और मैं एक इक्वल बैलेंस लाने की कोशिश करती हूँ, अपना टाइम को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अब तो मेरे पास भी यूट्यूब भी और प्लस अपने पढ़ाई और प्लस घर के काम, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते, तो मुझे एकदम बोरिंग फील होने लगा था, जिसके कारण मुझे एक कहीं ना कहीं इंगेज तो होना ही था, जिसके कारण मैं अब सोशल मीडिया में इंगेज हो चुकी हूँ, लेकिन अपने टारगेट को नहीं भूली हूँ। जैसे ही यदि मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती रहूँ। इन सारे कामों में हम मेंटली तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हालांकि स्टडी करना मेंटली है और प्लस फिजिकल एक्टिविटी उसमें नहीं इंगेज होती है। तो मेरा यूट्यूब भी हो गया है। बस आप लोगों से बस यही है कि आप लोग मेरी चैनल को प्रेम और स्नेह दें, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और प्लस और जो भी आप लोगों को कोई टीचर वैकेंसी आती है या फिर डेट निकलती है विधा शिक्षा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। मेरा टास्क तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना है। मुझे अभी ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब को ही अभी प्रिपरेशन करती हूँ जितना मुझे टाइम मिल जाता है, और प्लस मेरा कुछ टाइम तो यूट्यूब में ही चला जाता है। कुछ क्यों कहूँगी, काफी ज्यादा चला जाता है। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन्हें सब मालूम होगा, इतना सारा टाइम हमारा यहाँ वेस्ट होता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी सी बनती जा रही है। मुझे लगता है आज एक वीडियो अपलोड कर दूं तो कल मुझे लगता है कल मैं क्या ऐसी एक्टिविटी करूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया और आप लोगों के घर के कामों तो बस घर के कामों
तो आपको समझ आया होगा कि घर के कामों का भी महत्व है, उनका भी इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, तो मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हालांकि लाइट चली गई है और मेरी ये सब्जी कंप्लीट हो गई है आपसे बात करते करते। कल मुझे ये वीडियो एडिट करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, और आप ये भी देख सकते हैं सब्जी बनाई और इसके बाद बनाई प्रीति ने पूरी गरम गरम, सभी को सर्व किया, झाड़ू पोछा कर कर नहाने चली गई। चलिए, तो किसी कारणवश मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग ये भी देख रहे होंगे मैं इतनी देर से क्या कर रही हूँ। फाइनली आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक चप्पल का डिब्बा रखा था। क्या है, हम हैं बाहर, जिसके कारण मुझे लगता है कि ज्यादा सामान कलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं। इसी वजह से मैंने इसको चूड़ी बॉक्स बनाने की प्रयास किया है चप्पल के डिब्बे से। मजबूत और अच्छा था, चप्पल का नहीं कहूँगी, जूते का डिब्बा था। तो मैंने सोचा इतने सारे कार्ड रखे हैं, इन कार्डों का यूज किया जाए। हो सकता है किसी की फीलिंग भी हाइट हो सकती है कि मैम जूते के डिब्बे में आपने शादी के कार्ड क्यों चिपकाए। मैं इन सब बातों को नहीं मानती, आप लोगों को बता दूं। ये लगता है ये कागज है, भावना से हम देखेंगे वैसा ही फील करेंगे। अब शादी हो चुकी है, उनका घर बस चुका है, अब ये कार्ड क्यों हम फेंक दें। इसे तो और गंदी जगह में जाएंगे, इससे अच्छा तो हम इसे बाहर के बाहर अच्छे से इसका यूज कर लें। मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सबके सहयोग से फाइनली मेरा ये डब्बी बॉक्स तैयार हो गया, क्योंकि कुछ मैंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, बाकी की फैमिली मेंबर ने इसे कंप्लीट कराया है। कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं आ गई खाना खाने, और चलिए खाना खा लिया जाए। पर मैं फिर बोलूंगी, यदि मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज, मेरे में व्यू तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। और ये भी बताइए कि इस चूड़ी बॉक्स में क्या कमी है। फाइनली मेरी ये सब पॉलीथीन में रखी थी और ये मैंने फाइनली प्रीति ने इसमें जमा दिए, सेट कर दी, यानी मेरी ननद ने सारा सेट कर दिया। और बोली मुझे घर की याद आ गई, मैं सारे काम व्यवस्थित करती हूँ। कि मैंने बताया लड़कियों की भी अपनी अलग ही महत्ता है। लोगों को बता दूं, मैं क्रिएटिविटी से बहुत दूर हो चुकी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाऊं, लेकिन बस ये है कि सबके सहयोग और आशीर्वाद से इसमें लगी रहूंगी। यदि मेरा यूट्यूब हो जाता है इनमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा यूट्यूब ना हुआ तो मैं क्या करूंगी। माँ बाप को भी लगता है हमने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना इन्वेस्ट किया, तो मेरी बेटी कुछ नहीं कर रही। कारण हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आगे बढ़ें, मेहनत को भी साकार करें। भले हम कुछ भी करें, ये जरूरी नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, प्राइवेट संस्था में जाएं, कुछ भी करें, बस हम थोड़ा बहुत अपना इनकम जनरेट कर सकें और अपने खर्चे को मैनेज कर सकें। तो यदि कि कोई लड़कियां मुझे देख रही हों तो मुझसे मोटिवेट हो सकती हैं। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं पढ़ने में तो हालांकि अच्छी थी, लेकिन मैं क्रिएटिविटी भूल चुकी थी। फिर भी मैंने बहुत सालों तक प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब की। आप लोग जानते हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब निकलती नहीं है, और अब तो एक दिन ही दिन ये कहें कि सालों साल, 2-2 साल, 4-4 साल गवर्नमेंट जॉब निकलती ही नहीं है। मैं अदर फील्ड की बात नहीं कहूँगी, पुलिस विभाग है, कोई अदर फील्ड जैसे टीचर हैं, कहीं जो हम लोगों के लिए सेक्टर है, वो जॉब से बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के सपने अधूरे रह जाते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाली गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा ये सेक्टर एक तरह से कह सकते हैं लाइफ, ये जानते हैं कि हमारी इससे लाइफ सिक्योर हो जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। लगता है अब सारे लोग भटक ही रहे हैं, चाहे खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग सेटल हैं, जरूरी नहीं है सभी सेटल हैं, सेटल हो भी नहीं सकते। सबको डाइवर्सिटी तलाशना चाहिए।